गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल। और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो हमारी करंट अफेयर की। तो सबसे पहले शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे, जैसा हमेशा हम करते ही हैं। तो देखें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एआई इंडेक्स रिपोर्ट। इसमें बोला गया है कि इंडिया की रैंक 5th है इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स रिसीव्ड बाय स्टार्टअप्स। ऐसे स्टार्टअप जो ऑफर करते हैं एआई बेस्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन 2022। अगर बात करें टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी रही है तो ये $3.24 बिलियन, सरपासिंग कंट्रीज सच एज साउथ कोरिया, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। और साथ ही हम देखें इंडिया जो है 5वें नंबर पर है। तो टॉप पर हमें 4 कंट्रीज़ जो हैं देखने को मिलती हैं, यूएस, चाइना, यूके और इजराइल। 5वें नंबर पर भारत। ठीक है, क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हेन इज अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो 14 अप्रैल को ये जो अम्बेडकर जयंती है सेलिब्रेट की जाती है, क्योंकि 14 अप्रैल अम्बेडकर जी का होता है बर्थ एनिवर्सरी होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इनकी लाइफ से रिलेटेड। तो जन्म हुआ था इनका 14 अप्रैल 1891 1891 को। कहाँ पर? मऊ, एमपी में, इन हिंदू महार कास्ट। डॉक्टर अंबेडकर अटेंडेड ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज। ये भी आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे। लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी 1930 से 32 के दौरान। कांग्रेस ने सारे में पार्टिसिपेट नहीं किया था, सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, और उसमें भी कांग्रेस की तरफ से सिर्फ गांधी जी गए थे। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, इसमें अटेंड किया था। ठीक है, फिर देखिए 1932 में होता है पूना पैक्ट। वो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच होता है। किस लिए होता है? जब अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा कम्युनल अवार्ड को घोषित कर दिया जाता है, जिसके तहत जो सांप्रदायिक निर्वाचन होता था उसे और बढ़ा दिया गया है ना। तो गांधी जी इसके खिलाफ थे। वो मानते थे कि जो समाज है इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसी वो चीज़ लागू ना हो, अंबेडकर जी उसको ना माने, इसके लिए पूना पैक्ट साइन किया गया था। फिर हम देखें 1936 में बाबा साहेब अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। वो चेयरमैन बने थे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसीलिए हम संविधान निर्माता के रूप में उन्हीं का नाम जानते हैं। और क्योंकि उन्होंने, वो एक तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। ऑन अक्टूबर 14, 1956 इन नागपुर ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म। इन्होंने बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर लिया था अपने बहुत सारे फॉलोअर्स के साथ मिलकर। भारत रत्न से भी बी आर अम्बेडकर को सम्मानित किया जा चुका है 1990 में। और कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर के हैं, जैसे कि मूक नायक एक वीकली इन्होंने 1920 में शुरू किया था। जनता नाम से एक वीकली 1930 में स्टार्ट किया था। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, द अनटचेबल्स 1948, बुद्धा और कार्ल मार्क्स 1956 में। आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप पॉलिटी में इसको पढ़ते होंगे, कौन सा है ये? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसे अंबेडकर जी ने ही बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑन विच डेट डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस। तो ये जो है 13 अप्रैल को हुआ था। ये भी आपको अच्छे से याद होगा, पढ़ते होंगे, और बहुत गुस्सा भी आता होगा जब पढ़ते होंगे। तो 13 अप्रैल 1919 की ये घटना है। ठीक है, तो अभी हमने कल ही देखा 13 अप्रैल थी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें। तो अब ये तो आपको पता होगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है। रॉलेट एक्ट पास किया गया था। रॉलेट एक्ट जो है काला कानून भी उसको बोला जाता था, और उसी के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट हो रहे थे। लेकिन ये जो मेनली घटना हुई थी ना, जब हमने देखा जलियांवाला बाग में कुछ लोग जो हैं डिस्कस कर रहे थे कुछ चीज़ें। मेनली ये इवेंट इसलिए हुआ था क्योंकि सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो हैं, ये दोनों मूवमेंट कर रहे थे, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और साथ में जो रॉलेट एक्ट आया था उसके खिलाफ विरोध कर रहे थे। तो इसीलिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इनकी गिरफ्तारी को लेकर ही वो डिस्कशन चल रहा था कि किस तरह से उनको छुड़ाया जाए, आगे का क्या हमारा प्रोसेस रहना चाहिए, है ना। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। फिर हम देखें बंगाली पोएट और नोबल लॉरेट जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि अपनी ये त्याग दी थी 1915 में, जो इनको दी गई थी, इनको मिली थी। फिर हंटर कमेटी जो है ये अपॉइंट की गई थी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डिस्कस द इशू। मतलब जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था, किसकी गलती थी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इस सब को डिस्कस करने के लिए हंटर कमेटी इसका गठन किया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21, ये गवर्नर जनरल या फिर वॉइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग मैसेकर।
है ना। मतलब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना कि जलियांवाला बाग मैसेकर के टाइम पर वायसराय कौन था भारत में। तो वायसराय ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 का टाइम पीरियड है। फिर गवर्नर माइकल ओ डायर जो था ये उधम सिंह के द्वारा लंदन में मारा गया था 1940 में एज रिवेंज अगेंस्ट द मैसेकर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विसेज। तो इसका नाम है रैपिड एक्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि NCRTC जो है, इसने इंडिया का पहला सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विसेज को रैपिड एक्स ये नाम दिया है। ये ट्रेन जो हैं रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर्स पर ऑपरेट करेंगी विच आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड टू लिंक इंपॉर्टेंट अर्बन नोड्स अक्रॉस द नेशनल कैपिटल रीजन NCR रीजन में ये देखने को मिलेगा हमें। द नेम रैपिड एक्स हैज़ बीन सिलेक्टेड बिकॉज इट इज़ सिंपल टू रीड एंड प्रोनाउंस इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट इन इंडिया रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड का फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, ये अभी हमने 1-2 दिन पहले देखा है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर हमें देखने को मिला। ठीक है, वल्चर्स के लिए ये जो कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर है यहाँ पर बनाया जाएगा यूपी में। इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज, ये अंजी खाट ब्रिज इसको नाम दिया गया है। कटरा और रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर के, इनको कनेक्ट करने का काम ये करेगा। हरियाणा जो है पहला स्टेट बना है टू हैव 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क। इंडिया का पहला गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन, ये स्टार्ट किया गया है बाय उत्तराखंड। इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर ये डेवलप किया जा रहा है उत्तराखंड में। रिसेंटली इंडिया का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट, ये हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। गगनयान इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन, ये 2024 में लॉन्च किया जाएगा। इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो सर्विसेज, ये दिसंबर 2023 तक ऑपरेशनल हो जाएंगी। कोलकाता वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिलेगा। फिर हम देखें विदिशा MP में है, ये बना है फर्स्ट एवर डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया फॉर द ऑन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इनोवेटिव 5G यूज केसेस ऑफर्ड बाय स्टार्टअप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द भरोक्सा मोबाइल ऐप। ये जो है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया भरोक्सा या भरोसा ऐप इसको बोल सकते हैं आप। ये किस लिए है? द सेफ्टी ऑफ वुमेन, इसका मेन एम है। इस ऐप में क्या होगा ना, हेल्पलाइन नंबर्स होंगे अक्रॉस द स्टेट और साथ ही वुमेन रिलेटेड स्कीम्स जो हैं, ऐसी स्कीम्स जो महिलाओं को हेल्प करेंगी इन डिस्ट्रेस सीक इमीडिएट हेल्प प्रोवाइड करेंगी, ये सब इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो बेसिकली सेफ्टी ऑफ वुमेन के लिए ये ऐप जो है इसको लॉन्च किया गया है। और कहाँ से लॉन्च किया गया? गुवाहाटी हाई कोर्ट से। ठीक है, यहाँ पर रिसेंटली जो ऐप लॉन्च हुई है उनके बारे में देख लेते हैं। EV यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन, ये डेवलप किया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने टू फैसिलिटेट इन व्हीकल नेविगेशन टू द नियरेस्ट पब्लिक चार्जर फॉर EV यूज़र्स। फिर हम एक देखते हैं योग्यता मोबाइल एप्लीकेशन, ये किसने लॉन्च किया है? कॉमन सर्विस सेंटर ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। सेबी ने लॉन्च किया है सारथी मोबाइल एप्लीकेशन, इसके ज़रिए सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च की है एक मोबाइल एप्लीकेशन और एक पोर्टल जिसका नाम है ई-संपदा। डिजी लॉकर ऐप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है। प्रहरी ऐप जो है यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने इसको लॉन्च किया है। थ्रू द ऐप BSF जवान्स कैन गेट पर्सनल एंड सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सफल, जिसकी फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन, ये ओडिशा CM नवीन पटनायक ने लॉन्च की है। इंडिया का पहला ऑनलाइन एग्रीकल्चरल क्रेडिट फैसिलिटेशन पोर्टल है ये। विच स्टेट्स गोंड पेंटिंग ऑफ हैज़ बीन ग्रांटेड द कोवेटेड GI टैग। तो यहाँ पर जो है गोंड पेंटिंग्स जो है मध्य प्रदेश की हैं। GI टैग किस लिए दिया जाता है ये तो आपको पता ही है, तो बस आपको याद रखना है गोंड पेंटिंग कहाँ से बिलोंग करती हैं? MP से। यहाँ पर लेटेस्ट GI टैग्स जो मिले हैं ये देख लेते हैं। तो मर्चा राइस बिहार का है। नगरी दुबराज, ये भी एक तरह का चावल है छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट है रीवा सुंदरजा मैंगो, ये मध्य प्रदेश का है। लद्दाख सिंह कोस वुड काविंग्स, ये लद्दाख की हैं जिसे GI टैग मिला था। नेक्स्ट यहाँ पर
उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया था। बनारस पान, बीटल लीफ, बनारस लंगड़ा आम, मैंगो है ये, रामनगर भाटा, भाटा ब्रिंजल को बोलते हैं यूपी में कई जगह, आदम चीनी राइस, अलीगढ़ ताला, बखीरा ब्रासवेयर, नगीना वुडक्राफ्ट, प्रतापगढ़ आंवला, हाथरस, हींग, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो यूपी के हैं। रिसेंटली इन्हें जीआई टैग मिला था। फिर नेक्स्ट हम देखें अलीबाग वाइट अनियन महाराष्ट्र का, तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना, रक्त से कार्पो एप्रिकॉट ये खुबानी होती है लद्दाख की है, डिंडीगुल ताले तमिलनाडु, नरसिंहपेट्टई नागस्वरम तमिलनाडु, कंदांगी साड़ी तमिलनाडु, पलानी पंचामृतम ये भी तमिलनाडु, खोला चिली गोवा की है, काजी नींबू असम, तिरूर बीटल लीफ केरला, क्वीन पाइनएप्पल ये त्रिपुरा की है, और पहला जीआई टैग भारत को 2004-5 में मिला था वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग टी को। फिर हम देखें तमिलनाडु और कर्नाटका के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीआई टैग्स हैं। फिर थर्ड हम केरला देखते हैं, फोर्थ यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड अ 3-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। तो ये जो है राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। थ्रू दिस प्लेटफॉर्म पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिशियंस एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कैन शेयर देयर इंसाइट्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑन डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स फॉर इवॉल्विंग सिक्योरिटी चैलेंजेस। और इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ के डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया है, जैसे कि यूएसए, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और केन्या। Who has been awarded an honorary doctorate degree by Central University of Kerala? ये हैं पीटी उषा, जिन्हें डॉक्टरेट की डिग्री प्रोवाइड की गई है, और ये डिग्री इन्हें वाइस चांसलर प्रोफेसर एच वेंकटेश्वरलू के द्वारा प्रोवाइड की गई है। इन्होंने अपने करियर में बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, लगभग 33 मेडल्स इंक्लूडिंग 19 गोल्ड इन द एशियन गेम्स एंड एशियन चैम्पियनशिप। She was the first Indian athlete to win medals in 4 consecutive Asian Games and also won 6 medals including 5 gold in the Jakarta Asian Athlete Meet in 1985। ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी हैं अभी रिसेंटली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की भी, और इन्हें पायोली एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर अवार्ड्स देख लेते हैं तो मराठा उद्योग रत्न ये नीलेश सांबरे को मिला है, असम वैभव 2023 तपन कुमार साइका को, एबेल प्राइज मिला लुइस कैफरेली को, शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ द ईयर रहे बाय सेंट्रल बैंकिंग, सरस्वती सम्मान शिवा शंकरी को दिया गया, व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी, प्रिट्जर प्राइज डेविड शिपरफील्ड, मार्कोनी प्राइज हरिबाल कृष्ण, फिर यूनेस्को पीस प्राइज जो है एंजेला मार्केल को मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन यूके मनमोहन सिंह को, मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर ये आर विष्णु प्रसाद रहे, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला डॉक्टर प्रभात्रे को, मिस यूनिवर्स 2022 ये रही आर बॉनी गैब्रियल, और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड एट गोल्डन ग्लोब एंड ऑस्कर नाटू नाटू रहा। हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट एवर रीट्स एंड इनविट्स इंडेक्स, ये जो है एनएसई इंडिसेस लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया इंडिया का फर्स्ट एवर इंडेक्स रीट्स और इनविट्स का इंडेक्स। एम क्या है इसका? टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ रीट्स एंड इनविट्स दैट आर पब्लिकली लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन द एनएसई। एनएसई इंडिसेस लिमिटेड जो है एक आर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, और इसी ने ये इंडेक्स लॉन्च किए हैं। रीट्स क्या है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और इनविट्स है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि रीट या फिर एक इनविट इज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट ओन्स रेवेन्यू जनरेटिंग रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स। तो जब भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो रीट का, और इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो इनविट्स की वहाँ पर हम बात करते हैं। विच स्टेट और यूटी हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप द एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन। तो ये जो है उत्तर प्रदेश ने अनाउंस किया है कि वो एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन की स्थापना करेंगे। यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन विल बी सेटअप बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द टीचर रिक्रूटमेंट इन द स्टेट। तो ये भी आपको याद रखना है किस लिए होगा एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन का गठन, स्टेट में टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए। ये रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर कंडक्टिंग द यूपी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। यूपी टेट होता है ना, आप में से कई लोग शायद देते भी हों। तो ये जो एग्ज़ाम होता है
इसको कंडक्ट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। टीचर्स इन बेसिक, सेकेंडरी, हायर एंड टेक्निकल कॉलेजेस इन द स्टेट विल बी सिलेक्टेड थ्रू द ऑटोनॉमस कमीशन। तो एक अलग कमीशन बना दिया गया है, ऑटोनॉमस कमीशन बना दिया गया है जो टीचर्स को रिक्रूट करने का काम करेगा। हु फ्लैग्ड ऑफ राजस्थान फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस, ये पीएम मोदी ने फ्लैग ऑफ किया इस वंदे भारत एक्सप्रेस को। राजस्थान की ये पहली है। और फिर हम वंदे भारत की बात करें तो ये वर्ल्ड की पहली सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन है ऑन हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक टेरिटरी। इट विल मेक इट्स इनॉग्रल जर्नी बिटवीन जयपुर एंड दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। ये अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच में ऑपरेट करेगी विद स्टॉप्स एट जयपुर, अलवर एंड गुड़गांव। और ये जो जर्नी है ना अजमेर से दिल्ली कैंट की 5 घंटे 15 मिनट में ये कंप्लीट कर लेगी। यहाँ राजस्थान के बारे में चीज़ें देखें तो नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है, एक लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है बाय एरिया और 7th लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन। मेजर ट्राइब्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं भील, ढाका, गरसिया, कथोड़ी। राजस्थान पहला स्टेट बना है टू इम्प्लीमेंट अ पॉलिसी फॉर ब्लाइंडनेस कंट्रोल, राइट टू साइट इसके तहत इंश्योर किया जाएगा। रिसेंटली लक्खी मेला जो है इसे कैला देवी चैत्र मेला भी कहते हैं, करौली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में सेलिब्रेट हुआ। राजस्थान की रामगढ़ विषधारी सेंचुरी इंडिया की 52nd टाइगर रिजर्व बना है। रामसर साइट राजस्थान की है सांबर लेक, केवलादेव घाना नेशनल पार्क। और फर्स्ट स्टेट जिसने राइट टू हेल्थ बिल पास किया ये भी राजस्थान है। According to UN, India's economic growth is expected to slow down from 6.6% in 2022 to how many in 2023। तो UN के द्वारा ये बोला गया है और बेसिकली अंकटाट जो है स्टेटिस्टिक्स के लिए UN की बॉडी उसके द्वारा बोला गया है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये स्लो डाउन हो सकती है 2023 में। 2022 में 6.6% से 2023 में 6% होने की इसकी उम्मीद है। ठीक है, और साथ ही इसके द्वारा ये भी बोला गया है कि न सिर्फ इंडिया की बल्कि ग्लोबल ग्रोथ रेट जो है वो भी कम देखने को मिलेगी। 2022 में 2.2% थी, 2023 में 2.1% ये देखने को मिलेगी। यूएन के हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। विच कंट्री हैज़ बीन रैंक्ड टॉप इन वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्री? ये है वेनेजुएला। अभी ये जो रैंकिंग है, इंडेक्स है, रिलीज़ किया गया है बाय वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स के द्वारा। वेनेजुएला इसमें टॉप पर रहा है, फॉलोड बाय पपुआ न्यू गिनी, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, होंडुरस, त्रिनिदाद, गुयाना, सीरिया, सोमालिया और जमाइका। ये जो है टॉप 10 कंट्रीज़ हैं। तो टॉप 10 को तो आपको नहीं याद रखना है, स्टार्टिंग की 2-3 याद रखिए। वेनेजुएला है, पपुआ न्यू गिनी, अफगानिस्तान। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स ये रिपोर्ट, ये इंडेक्स जो है रिलीज़ करता है मोस्ट क्रिमिनल कंट्री का। ठीक है, इंडिया की बात करें तो 77th नंबर पर है। यूएस और यूके हमसे आगे हैं, मतलब यहाँ पर क्राइम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यूएसए में 55th नंबर पर है यूएसए, और यूके 65th नंबर पर है। फिर हम देखें कि लीस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ में टर्की आता है जिसकी रैंक 92nd है, जर्मनी आता है जिसकी रैंक 100th है, और जापान जो है 135th रैंक इसकी देखने को मिली। W20 या फिर Women 20 इंटरनेशनल मीटिंग इज सेट टू बिगिन इन विच सिटी? तो आप जानते हैं G20 की मीटिंग के दौरान बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, तो उसमें Women 20 जो मीटिंग है ये हमें जयपुर में देखने को मिलेगी। अब लास्ट में टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन हैं आपके लिए, इनके आंसर आपको करने हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पर हैं। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट सिंबल रिप्रेजेंट्स बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा? ड्यूरिंग हुज राइन वॉज द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? First Buddhist council was held during the reign of which of the following kings? Who was the first Tirthankar of the Jains? Fatehpur Sikri was founded as the capital of the Mughal Empire by whom? तो इनके आंसर आपको करने हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो फिर शाम तक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर या फिर इंस्टाग्राम पर आपको इसके आंसर जो हैं वो देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, बाकी कोशिश कीजिए कि आप खुद इसका आंसर करें। यहाँ पर करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर करना है। विच स्टेट विल सेलिब्रेट सावरकर्स बर्थ एनिवर्सरी एज स्वातंत्र्य वीर गौरव दिन? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर कर्नाटका? तो इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।